नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के लिए ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आरोप तो लगा दिए, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं। और अब कनाडा के विपक्षी दल ही ट्रूडो के आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं भारत के तीखे तेवर के बाद ट्रूडो की हेकड़ी ढीली पड़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 25 सितंबर को कनाडा में खालिस्तानियों की एक रैली होने वाली है। इस वजह से भारत सरकार ने भारतीयों और अपने राजनयिकों को अलर्ट कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप पर भारत के तीखे तेवर के बाद ट्रूडो नरम पड़ गए। वहीं दुनिया के बड़े देशों ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों पर तवज्जो नहीं दी। इसके बाद कनाडा की संसद में गरजने वाले ट्रूडो कुछ ही घंटे बाद भीगी बिल्ली बन गए। We want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. कनाडा को ईंट का जवाब पत्थर से देकर भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि अब वो महाशक्ति बन चुका है और उसे दूसरे देशों की आंखों में आंख डालकर बोलना आ गया है। दूसरी ओर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का नरम पड़ना भी मोदी सरकार की जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का साथ न मिलने को भी भारतीय विदेश नीति की जीत के रूप में लिया जा रहा है। ये बात करते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस आपके पास इसकी तो है, और वो जो तमाम जो दहशतगर्द या माफिया के लोग या जो हथियारों की तस्करी करते हैं, जो कनाडा में बैठ के भारत में कत्लेआम करवाते हैं और ओपनली क्लेम करते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट पे कि हमने ये काम करवाया है, और छाती ठोक करके बोलते हैं कि हमने ये काम करा है या हमारे कारिंदों ने ये काम करा है, या जो स्मगलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के, उसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या घास चरने चली जाती है? उस समय आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी रुख की हवा एक ही दिन में निकल गई। सोमवार को अपनी संसद में उन्होंने भारत विरोधी एजेंडा दिखाया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने वाले ट्रूडो एक ही दिन में बदले दिखाई दिए। जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन को अपने फेवर में करने की कोशिश को बड़ा झटका लगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देशों ने भारत के खिलाफ कनाडा का साथ देने से इनकार कर दिया। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि पीएम ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने इस मामले को उठाया था। एक अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि ट्रूडो की ये कोशिश बुरी तरह से विफल रही। कनाडा की कोशिश थी अमेरिका और ब्रिटेन समेत उसके करीबी देश इस मामले में भारत की निंदा करें, लेकिन कनाडा की अपील को इन देशों ने इनकार कर दिया। आपको भारत सरकार ने कई बारी अवगत करवाया है कि ये कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पर आपके मुंह में दही जमा रहता है। आपकी इंटेलिजेंस होने गई होती है। आपकी इंटेलिजेंस ऐसी थी और आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी है कि आपके देश के 250 से ऊपर लोगों का कत्लेआम किया जाता है एक जहाज में बम रख के, और आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाते और सबको आप छोड़ देते हैं आपकी, और आप अब चाहते हैं कि हम ये माने कि आपकी ये बहुत अच्छा काम कारकर्दगी है आपके लोगों की। तो ये कैसे बात हो सकती है? इस बीच खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें कनाडा में चल रही तनातनी पर जानकारी दी। वहीं इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने चिंता में डालने वाली खबर दी। कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाली खालिस्तान समर्थित रैली में हिंसा की आशंका है। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों ने 25 सितंबर को भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कनाडा में तैनात भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय नागरिकों को खास तरह से सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। कनाडा में रह रहे 20 से ज्यादा खालिस्तानी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर कनाडा में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं।
भारत ने कनाडा को 9 ऐसे खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की लिस्ट दी है जो कनाडा में रहकर लगातार पंजाब और देश की दूसरी जगहों में हिंसा, आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ट्रूडो पर कौन भरोसा करे? खुद कनाडा के लोग ट्रूडो पर भरोसा नहीं कर पा रहे। नेता विपक्ष पियरे पोइलीवरे को तो ट्रूडो के झूठ पर जरा भी यकीन नहीं। The Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. The Prime Minister hasn't provided any facts. जब ट्रूडो के पास कोई सबूत तक नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई गवाह नहीं, वो भी उस देश के प्रधानमंत्री के पास जिसे 5 आई इंटेलिजेंस शेयरिंग की सहूलियत है, जिनकी निगाहों से कोई राज बच पाना आसान नहीं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों की इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की हैसियत हो। बावजूद इसके कनाडा के पीएम ट्रूडो भारत के खिलाफ बिना तथ्यों, सबूतों के ही मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं। भरोसा ना हो तो कनाडा के नेता विपक्ष को सुनिए, जो ट्रूडो की ओर से बेसिर पैर के आरोपों की पुरानी कहानी याद दिला रहे। I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years, at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that. खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम भारत पर लगाकर कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया, लेकिन कनाडा ने ये सोचा भी नहीं होगा कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठा है। कनाडा के ये कदम उठाते ही भारत ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। भारत ने आदेश जारी कर एक कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया। ये कोई ट्रूडो से पूछे या जो इनकी विदेश मंत्री हैं या जो बाकी सारे वो खालिस्तानी हैं वहां पर, आपस में गुरुद्वारों के ऊपर तो ये लड़ाई करते हैं, कत्लेआम भी करते हैं, गोलीबारी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारपीट करते हैं। वो भी क्या भारतीय एजेंट करवा रहे हैं क्या? वो किस खाते में आता है? जो इनके यहां पर जितने क्रिमिनल गैंग्स पकड़े गए हैं, सबके सब ये खालिस्तानी होते हैं। अच्छा, जितने यहां से लोग जाते हैं वो उनको ये संरक्षण जो देते हैं वो किसी ना किसी माफिया में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको कानून व्यवस्था की जो प्रणाली है वो उससे भाग के यहां से गए हुए हैं, वहां पर उनको आप संरक्षण देते हैं, वो ये हरकतें करते हैं। वहां पर आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती। वहीं भारत कनाडा तनाव के बीच कनाडा के रैपर शुभनीत का मुंबई में होने वाला कंसर्ट रद्द कर दिया गया। शुभनीत ने मार्च 2023 में इंस्टाग्राम पर विवादित नक्शा पोस्ट किया था। इसके बाद विराट कोहली ने शुभनीत को इंस्टा पर अनफॉलो भी किया। मतलब बेबुनियाद बयान देने और मनगढ़ंत आरोप लगाने में ट्रूडो की हिस्ट्री शीट का ही शायद असर है कि भारत के खिलाफ जब ट्रूडो ने आरोप लगाए तो पहली ही नजर में दुनिया के किसी देश ने उस पर भरोसा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत की कूटनीतिक ताकत के आगे जस्टिन ट्रूडो का झूठ फीका पड़ गया। जाहिर है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सच के लिए भारत के साथ खड़े दिखाई देंगे, और हुआ भी यही, क्योंकि अमेरिका के थिंक टैंक जहां ट्रूडो को अपने लिए खड्डा खोदने वाला बता रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज पत्रकारों से कह रहे हैं कि वो चिल करें। खालिस्तानियों के हाथ में खेल रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने खेल में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को घसीटना चाहते थे, लेकिन बिना सबूत भारत पर गंभीर आरोप लगाने वाले ट्रूडो को किसी ने भाव भी नहीं दिया। सबसे पहले पीएम मोदी को बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सुनिए, जिन्होंने कनाडा के आरोपों पर रिपोर्टर को चिल करने के लिए कहा। Seriously, you should chill out a bit. रिपोर्टर ने सवाल किया था कि क्या एंथनी अल्बनीज को अब अफसोस हो रहा है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी को बॉस कहा था। तो सुनिए सधे शब्दों में अल्बनीज ने पत्रकार के जरिए ट्रूडो को क्या संदेश दिया। Seriously, you should chill out a bit. You know, we're at a venue where Bruce Springsteen played the last time I was there,
and I made the point that the reception he got from the community, which was a very broad-based community, were there from the Indian diaspora, welcomed him very strongly. It's as simple as that. So I welcomed Prime Minister Modi to Australia as I welcome other guests. ट्रूडो ने भारत के खिलाफ अमेरिका के भी कान भरे थे, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल रूबिन ने एक चर्चा के दौरान दो टूक कहा कि अमेरिका की खामोशी बहुत कुछ कहती है। उन्होंने अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। Sometimes in Washington, what isn't said is as important as what is said, and the fact that the United States hasn't come out and affirmed what Justin Trudeau was hinting at, I do think is important. Now, what should the United States do? If Justin Trudeau wants to become an Olympic hole digger, then perhaps the United States' role would be to provide a ladder to help him climb out of it. इसी चर्चा में अमेरिका के सिखों के संगठन सिख फॉर अमेरिका के चेयरमैन जेसी सिंह ने भी ट्रूडो पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जो बयान ट्रूडो ने संसद में 8 दिन बाद दिया, वो भारत में ही G20 के दौरान क्यों नहीं दिया? Mr. Trudeau said in India after meeting with Prime Minister Modi was a much balanced statement, and I don't know what happened when he got back. If he had the same information back then, why didn't he said that publicly while he was there? I don't know what political games are going on. सुनिए भारत में ट्रूडो ने खालिस्तान को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर खालिस्तानी पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. ये बात सच है कि ज्यादातर सिख भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, लेकिन ट्रूडो मुट्ठी भर खालिस्तानियों के हाथों में खेलकर पूरे सिख समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। Canada has a sizable Sikh population, but it can backfire too because a lot of Sikhs also do not believe some of the things that are going on. So it can go either way, but it's unfortunate to use a minority to gain votes or to gain politically from it. इस ओछी राजनीति से ट्रूडो न केवल सिख समुदाय को बदनाम कर रहे, बल्कि भारत कनाडा के रिश्ते को भी बिगाड़ रहे, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सारी बातों को समझ रहे। यही वजह है कि ट्रूडो अपनी हरकतों से एक बार फिर इन देशों से अलग थलग पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक टरी बालोवस्की ने भी जस्टिन ट्रूडो को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे ट्रूडो अब एक झूठ को सच बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के कारण ट्रूडो की चालबाजी की पोल खुल गई। Killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी ब्रैम्पटन में निकाली जाती है, तब ट्रूडो इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं, जबकि भारत में कनाडा के राजदूत कैमरन मैके ये कहते हुए इसकी निंदा करते हैं कि हिंसा के महिमा मंडन और नफरत की कनाडा में कोई जगह नहीं है। ट्रूडो की बचकानी हरकत की वजह से कैमरन मैके को भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को तलब किया और महज 4 मिनट बाद वो बाहर आए तो गुस्से से तमतमा रहे थे। उन्हें कनाडा से निकाले गए भारतीय राजनयिक के बदले में 5 दिनों के भीतर कनाडा के एक राजनयिक को भारत से निकाले जाने का फरमान सुनाया गया था। जिस कनाडा में रूल ऑफ लॉ की दुहाई ट्रूडो देते हैं, उसी कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी भारतीय राजनयिकों की हत्या करने के पोस्टर लगाते हैं। जो ट्रूडो एक आतंकी की हत्या में भारत के हाथ का बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो कनाडा से अमेरिका तक भारत के कंसुलेट पर खालिस्तानियों के हमले पर चुप्पी साध लेते हैं। दरअसल ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे हैं और भारत पर आरोप लगाकर वो बेनकाब हो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे,
बल्कि ये कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार टेरी माइलवस्की ने कहा। So far, the real issue is the hole in the heart of what Trudeau said. The whole being the complete lack of evidence. The evidence has been lacking ever since June the 18th when Hardeep Nijjar was gunned down. At the time, the Khalistani movement in Canada and elsewhere said, oh, the Indians did it, because apparently a series of 3 Khalistani leaders died at various places around the world. There was no connection, there was no evidence that India was involved, but they treated it as an article of faith. It's like old-time religion. You had to believe it. माइलवस्की कहते हैं कि सारे खालिस्तानियों ने यही राग अलापना शुरू कर दिया और अब उन्होंने ट्रूडो की मदद से इसे शोर में बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ट्रूडो ये सब क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि सर्वे में उनकी लोकप्रियता लगातार नीचे गिरती जा रही है। अगस्त में कराए गए एक अबेकस डेटा पोल के मुताबिक कनाडा के 56% लोग मानते हैं कि ट्रूडो को पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी से किसी और को कमान सौंप देनी चाहिए। सिर्फ 27% लोगों ने कहा कि उन्हें फिर से अगला चुनाव लड़ना चाहिए। कनाडा की एक और रिसर्च कंपनी एंगल रेट इंस्टीट्यूट ने कहा कि 63% नागरिक नहीं चाहते कि ट्रूडो पद पर बने रहें। 2015 में ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडा में चुनाव जीत कर आई थी, लेकिन अब जबरदस्त महंगाई, ब्याज बढ़ने से मकान खरीदने का संकट और बेलगाम अपराध ने उन्हें बेहद अलोकप्रिय बना दिया है। G20 में उन्होंने छवि चमकानी चाहिए, लेकिन खालिस्तान पर पीएम मोदी का 2 टूक बयान और दिल्ली में 2 दिन फंसे रहने पर मजबूर करने वाले खराब विमान ने उन्हें नाकाम प्रधानमंत्री साबित कर दिया। The humiliation that he received at the hands of Narendra Modi at the G20 in New Delhi, with Modi basically giving him a sort of not very diplomatic punch in the nose for harboring people who were painting targets on the backs of Indian diplomats by putting out these killer posters naming diplomats from India as killers of Hardeep Nijjar and the rest. माइलवस्की के मुताबिक कनाडा में खालिस्तानी वीकेंड पर जैसी गप भागते हैं, कुछ उसी अंदाज में जस्टिन ट्रूडो ने हवा में तीर चला दिया। जबकि हकीकत यह है कि पुलिस ने न तो शूटर्स को गिरफ्तार किया है, न भारत का हाथ होने की बात की है, लेकिन ट्रूडो खालिस्तानियों की जुबान बोल रहे हैं। The police have said nothing. They have not identified the shooters, never mind the people who paid them. We're looking presumably for some Indian government hand in recruiting whoever it was that actually did the shooting. That's the way it goes in Surrey. Almost every weekend you have some shooting. But the police have said nothing about any Indian hand in this, and they have not even arrested the people who did the shooting. ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रूडो एक सफेद झूठ को सच साबित की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के उनके सहयोगियों ने भी उनसे किनारा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।